हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। और क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर 2 से लिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर इक्वल टू 10 ईच, मतलब सम भी 10 प्रोडक्ट भी 10, तो आपको ए एंड सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद से सॉल्यूशन देखिएगा। मैं 3 तक काउंट करूंगा, तब तक आप पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। और इसके बाद से, इसके सॉल्यूशन के बाद से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे मिलेगा, उसे सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। तो होमवर्क का क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा। मैं इस सॉल्यूशन के बाद आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन जरूर दूंगा। बाय द वे 1 2 3 टाइम ओवर। चलिए, अब आपने आई होप कि सॉल्व कर लिया है। नाउ आई विल गो टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो भाई बोल रहा है कि इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी आर इक्वल टू 10 ईच। ठीक है, तो सम एंड प्रोडक्ट जीरो का करना है, तो सबसे पहले हम लोग वो जीरोज लेट कर लें, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी हमें सॉल्व करने में। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सबसे पहली बात हम क्या डालेंगे कि लेट, चलिए लेट द जीरोज ऑफ, कौन सा इक्वेशन पॉलिनोमियल है, ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी आर, क्या लेट किया जाए, अल्फा एंड बीटा। हमेशा अल्फा बीटा लेट करते, चलो अल्फा एंड बीटा लेट कर लो, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो जो जीरोज हैं उसको हमने लेट कर लिया अल्फा एंड बीटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जो कि होता है। ठीक है, माइनस बी बाई ए। अब यहां पे ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी में ध्यान रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो ए है ना, वो ए के ही इक्वल है। ये जो b है -5 है, ये b बन जाएगा आपका। ठीक है, ये जो -5 वो b बन जाएगा, और ये जो c है वो c ही रहेगा। यानी c की जगह पे हम c लिखेंगे, b की जगह पे हम -5 लिखेंगे, और a की जगह पे a लिखेंगे। तो चलिए लिखा जाए। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वल टू आई है माइनस बी बाई ए। अब b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, b की जगह पे हम लिख लेंगे -5, ये -5, तो ये हो जाएगा -5, और a की जगह पे मैंने कहा a ही रहेगा। ठीक है, तो ये a हो गया। यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई इक्वल टू कितनी, 5 अपॉन ए। बट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 गिवन है। देखो ना, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 10। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 10, यानी कि हम इसको इक्वल टू कर सकते हैं 10, है ना। और यहां से आप 5 अपॉन ए इक्वल टू 10 लिख लो, और यहां से a को इधर भेजो, 10 को इधर भेजो, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे नीचे 1 है, तो 5 इंटू 1 5 एंड 10 इंटू ए 10a। तो यहां से a की जो वैल्यू आएगी, a की वैल्यू वो हो जाएगी 5 अपॉन 10, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, यानी a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2। क्लियर है, a की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 2। ठीक है, नाउ बी भी चाहिए, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, याद है क्या होता है, सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 10 है। प्रोडक्ट इज ऑल्सो इक्वल टू 10। ठीक है, दोनों ही 10 थे, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह 10 लिख दो, और ये हो जाएगा सी बाई ए की जगह पे 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब इस 1/2 को इधर भेजोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सीधा सीधा, तो 10 के नीचे 1 लिख लिया मैंने। अब c इंटू 1 ये हो जाएगा c, और 10 इंटू 1/2। ठीक है, तो 2 से ये कटेगा 5 टाइम में, और c की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी कि a की वैल्यू है 1/2 और c की वैल्यू क्या है, 5। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोटबुक में नोट कर सकते हैं, मैं इरेज करूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, जो आपको एज अ होमवर्क मिलेगा, जो आपको सॉल्व करना और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। चलिए इरेज करें। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द होमवर्क क्वेश्चन। चैलेंज है आपके लिए ये, कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बड़ा ही आसान सा लेकिन जानदार सा क्वेश्चन है, करिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।